तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक रियल स्टोरी को जिसका नाम है एब्डक्टेड द मैरी स्टॉफर स्टोरी। बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट्री है और सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो ये कहानी है मई 1980 की और मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मैरी स्टॉफर और उसके हस्बैंड अर्व को, जो कि मिशनरी कपल है और गॉड के वर्ड्स को दुनिया में फैलाने का काम करते हैं। यानी कि जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको बिलीवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। वो दोनों इस शहर में काफी टाइम पहले आए थे और अब उन्हें किसी और शहर में जाना था, यानी कि गॉड के वर्ड्स को स्प्रेड करने के लिए। तो वो चर्च के अंदर अपनी आखिरी स्पीच दे रहे थे और उनसे मिलने बहुत सारे लोग आए हुए थे, क्योंकि टाउन में उनका बहुत सम्मान था और सब की बात मानते थे। अब यहाँ पर एक लड़का भी था जो कि मैरी से बात करने आता है, लेकिन वो और लोगों से बात कर रही होती है तो उससे बात नहीं कर पाती, जिस पर वो थोड़ा चिढ़ जाता है। अब अगले सीन में मैरी और अर्व घर पर होते हैं और जाने की तैयारी कर रहे थे। वो दोनों बहुत ही ज्यादा रिलीजियस होते हैं, जहाँ पर मैरी तो गॉड को बहुत ही ज्यादा मानती थी। उन दोनों के 2 बच्चे भी हैं, 8 साल की बेटी बेथ और 10 साल का बेटा स्टीवन। और सब लोग तैयारी कर रहे थे क्योंकि उन्हें 2 दिन बाद ही निकलना था। अब मैरी और बेथ सैलून जाती है, जहाँ से निकलते ही उन्हें वो चर्च वाला आदमी मिलता है और वो गन पॉइंट पर उन्हें मैरी की कार में बैठाकर ड्राइव करने को बोलता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाती हैं और मैरी ये बोलती है कि वो है कौन, जिस पर वो गुस्सा करता है और ड्राइव करते रहने को बोलता है। अब कुछ ही दूरी पर जाकर एक खाली रास्ते पर वो कार रुकवाता है और उन दोनों को ट्रंक के अंदर डाल देता है। लेकिन तभी वहां पर 2 बच्चे आ जाते हैं जो कि यहीं पर खेलने आए थे और उनमें से एक लड़के को लगता है कि कार खराब हो गई है, तो वो उसके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ है। लेकिन उन दोनों को ट्रंक के अंदर बंद देखकर वो डर जाता है और वो किडनैपर उसे भी ट्रंक के अंदर डाल लेता है, जिसे देखकर उसका दोस्त वहां से भाग जाता है। अब वो किडनैपर वहां से कार चलाते हुए आगे चला जाता है और एक जगह पर कार रोकता है और उस लड़के यानी कि जेसन को बाहर निकालकर वुड्स में कहीं छोड़ देता है। अब वो और आगे जाता है और कार टाउन के आउटसाइड तक ले आता है और वहां से उन दोनों को अपनी वैन में डालता है और अब उन्हें वो अपने घर पर लेकर आता है। उनकी आंखों पर पट्टी डाल देता है जिससे कि वो लोग एड्रेस वगैरह ना देख पाए। अब वो उन दोनों को घर के अंदर लेकर जाता है और एक क्लोजेट के अंदर बंद कर देता है। इधर अर्व की सिस्टर घर पर आई हुई थी डिनर करने के लिए और मैरी बेथ के साथ काफी टाइम पहले निकली थी, तो वो लोग थोड़े परेशान होते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं। इधर वो लड़का बेथ को क्लोजेट में ही छोड़कर मैरी को अपने साथ बाहर लाता है और अब उसे एक कैमरा से रिकॉर्ड करते हुए उससे पूछता है कि क्या वो उसको पहचानती है, जिस पर मैरी मना कर देती है और वो बताता है कि उसका नाम मिंग सेन है, जो कि मैरी का स्टूडेंट था जब 15 साल पहले वो एक टीचर हुआ करती थी और तब उसने उसे लो ग्रेड्स दिए थे, जिससे उसकी स्कॉलरशिप उन लो ग्रेड्स की वजह से नहीं मिली। और क्लास के अंदर भी मैरी के दूसरे बच्चे फेवरेट थे और वो उसको एक आउटकास्ट माना करती थी जिसका लोग मजाक उड़ाते थे। वो आगे बोलता है कि मैरी अर्व के साथ चर्च के लिए दूर क्यों जा रही है, जिस पर वो कहती है कि वो उसका काम है और अर्व उसका पति है जिससे वो बहुत प्यार करती है और इससे मिंग थोड़ा चिढ़ जाता है। वो आगे ये बोलती है कि ये सब ग्रेड्स या फिर उन बच्चों के बनाए मजाक की वजह से उसका किडनैप नहीं हुआ है और असली रीजन क्या है उसके किडनैप का, जिस पर वो कुछ भी नहीं बोलता और उसको वापस क्लोजेट के अंदर बंद कर देता है। यहाँ पर बेथ भी थी और वो बहुत ज्यादा डर गई थी, जिसको वो संभालती है और प्रे करती है। अब इधर काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और अर्व काफी परेशान हो जाता है और वो पुलिस स्टेशन में फिर से कॉल करके रिपोर्ट करता है और उन दोनों के साथ ही कार की डिटेल्स भी भेज देता है, जिस पर पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव से बात करती है कि मैरी और बेथ जिस कार में थे वो ग्रीन कलर की थी विद व्हाइट टॉप और शाम को जेसन को पुलिस ढूंढ रही थी, तब उसके दोस्त ने बताया था ऐसे ही कार के बारे में। अब वो दोनों अर्व के घर पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि ऐसी ही कार टाउन के दूसरी साइड पर देखी गई थी, जहां पर एक बच्चे को भी उसके अंदर किडनैप किया गया था और उसके दोस्त के अकॉर्डिंग उसने कार में कुछ देखा भी था और वो मैरी और बेथ हो सकती हैं, जिसको सुनकर अर्व परेशान हो जाता है। अब इधर बेथ को वॉशरूम जाना था तो बेथ क्लोजेट का डोर बैंग करके मिंग को बुलाती है और पहले तो वो उन दोनों को वहीं पर रखी हुई बकेट के अंदर टॉयलेट करने के लिए कहता है, लेकिन मैरी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगी और वो उन्हें वॉशरूम ले जाता है, जहां पर मैरी भागने का रास्ता या फिर बचने का कोई तरीका ढूंढने लगती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। खैर अब कुछ ही देरी के बाद में मिंग उन दोनों को डिनर ला कर देता है और उन दोनों को चेन से बांध देता है ताकि वो भाग ना जाएं और बोलता है कि वो उन्हें हर्ट नहीं करेगा जब तक वो भागने की कोशिश ना करे और उसकी बात माने, जिसके बाद उन्हें रिवॉर्ड भी मिलेंगे। मैरी उससे पूछती है कि आखिर वो उनके ऊपर कब से नजर रख रहा था, क्योंकि ये किडनैपिंग इतनी आसानी से नहीं हो सकती, जिस पर वो ये बोलता है कि उसने हर एक चीज प्लान करी है ताकि उन दोनों को कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। अब 7 दिन बीत जाते हैं और वो मैरी को रिकॉर्ड कर रहा था, जो कि बोलती है कि वो
चाहे तो उसे यहाँ पर रख के बेथ को जाने दे, जिस पर वो एग्री नहीं करता और वो बोलती है कि वो उससे प्यार करता है, जिस पर वो हाँ बोलता है और वो कहती है कि अगर वो उससे प्यार करता है तो वो उसे हर्ट कैसे कर सकता है, उसे बांध कर रखने से उसे हर्ट होता है, उसकी बेटी को ऐसे रखना उसे हर्ट करता है और अगर वो उसको हर्ट नहीं करना चाहता तो वो उसे उसकी फैमिली के पास में छोड़ दे, जिस पर वो चिढ़ जाता है और उसे वापस से क्लोजेट के अंदर बंद कर देता है। यहाँ पर वो बेथ को भी संभाल रही थी ताकि वो हिम्मत ना छोड़ दे और घर के बाहर से कार्स वगैरह की आवाज आती रहती थी, लोगों की आवाज आती थी, जिससे उन्हें ये तो पता था कि वो अकेली जगह पर नहीं है बल्कि लोगों के बीच में है और इससे उनको थोड़ी बहुत हिम्मत मिलती है। दूसरी ओर हम अर्व को देखते हैं जो कि चर्च में बेथ और मैरी के बारे में बात कर रहा था और लोगों से उन्हें ढूंढने की अपील करता है और साथ ही साथ वो लोग उन दोनों के लिए प्रेयर करते हैं। उन लोगों ने पैम्पलेट्स भी निकलवाए थे जो कि टाउन में सभी जगह लगवाने के लिए बहुत सारे लोग वॉलंटियर कर रहे थे, क्योंकि टाउन के सभी लोग अर्व और उसकी फैमिली को पसंद किया करते थे। खैर हम मैरी को देखते हैं जिसको मिंग पेन और पेपर देता है और बोलता है कि वो अर्व को लेटर लिखे कि वो अपनी मर्जी से दूर गई है, क्योंकि उसे ट्रिप से पहले कुछ टाइम सोचने के लिए चाहिए था और वो जल्दी ही वापस आ जाएगी अपनी मर्जी से। अब इधर अर्व जो होता है वो काफी परेशान था तो उसे उसकी बहन हिम्मत देती है और स्टीवन भी काफी परेशान था अपनी माँ और बहन के लिए, तो वो उसको समझाता है और संभालता है। अब इधर बेथ भी डरी हुई थी और परेशान थी तो मैरी उसको संभाल रही थी, लेकिन तभी मिंग आता है और बेथ को अपने साथ लेकर जाता है ये बोलकर कि वो उन दोनों को अगले ही दिन छोड़ देगा अगर मैरी उसकी बात माने तो। वो मैरी को एक रूम के अंदर ले जाता है जहाँ पर उसने कैमरा लगाया हुआ था और वो उसके साथ असॉल्ट करता है, जिसे मैरी कैसे सहन कर पाई होगी मेंटली ये हम सोच भी नहीं सकते। खैर अब 14 दिन बीत जाते हैं और मिंग मैरी को एक नई ड्रेस लाकर देता है गिफ्ट के तौर पर। वहाँ पर वो उससे कहती है कि उसने उन्हें छोड़ने का प्रॉमिस किया था, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है। मीनवाइल इधर अर्व को भी मैरी का लिखा हुआ वो लेटर मिलता है जो कि मिंग ने उससे जबरदस्ती लिखवाया था और वो उसे पुलिस के पास में लेकर जाता है, जहाँ पर डिटेक्टिव उसे देखकर ये बोलते हैं कि क्या ये मैरी ने ही लिखा होगा, जिस पर वो कहता है कि वो अपनी वाइफ को जानता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और ये लेटर किसी ने उससे लिखवाया है, जो चीज डिटेक्टिव भी समझ गया था और बोलता है कि अभी राहत इस चीज की है कि वो दोनों जिंदा हैं, लेकिन पहुंच से अभी काफी दूर हैं क्योंकि ये लेटर कहीं दूर से पोस्ट किया गया था। अब हम मिंग को देखते हैं जिसकी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी होती है जिसने कुछ लोग काम पर रखे हुए थे और मिंग का इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नॉलेज काफी अच्छा था। खैर अगले सीन में वो घर आता है और आज मैरी का बर्थडे था जो मिंग को पहले से ही पता था, यानी कि ये क्रेजी साइको लवर स्टूडेंट है और वो उसके लिए केक लेकर आता है, साथ ही साथ डिनर की भी तैयारी करता है। खैर वो तीनों ही यहाँ पर मैरी का बर्थडे केक को कट कर सेलिब्रेट करते हैं और वो बेथ के लिए भी एक टॉय लेकर आया था। अब कुछ दिन के बाद में वो फिर से मैरी को रिकॉर्ड करते हुए उससे बात करता है और बोलता है कि वो उसके साथ लव क्यों नहीं कर सकती, अच्छे से इंटीमेट क्यों नहीं हो सकती, जिस पर वो बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने हस्बैंड से प्यार करती है और उसे धोखा नहीं दे सकती और जो मिंग ने कुछ दिन पहले किया था वो प्यार नहीं था बल्कि असॉल्ट था, क्योंकि वो मैरी की विल के अगेंस्ट होता है। लेकिन मिंग का ये कहना था कि वो उसके साथ में अच्छे से इंटीमेट हो जैसे कि वो अर्व के साथ में होती है, लेकिन इन बातों को सुनकर मैरी शॉक्ड हो जाती है और गुस्सा होकर ये कहती है कि ये सारी चीजें उसे कैसे पता है और वो उसके ही घर में उसके ऊपर नजर रखता था, उसने उसका असॉल्ट करने से पहले ही उसे वायलेट किया और वो उस पर गुस्सा करने लगती है, जिस पर वो भड़क जाता है और उससे बोलता है कि वो उसकी बेटी को मार देगा और वो बेथ को मारने चला जाता है, लेकिन मैरी उसको रोकती है, गिड़गिड़ाती है और अपनी बेटी को ना मारने की भीख मांगती है। वो उसकी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती है और अब वो उसको रूम के अंदर लेकर जाता है और फिर से उसके साथ में असॉल्ट करता है और इस बार पिछली बार से ज्यादा भयानक और मेंटली डिस्टर्बिंग मंजर था और ये चीज उसने पता नहीं कितनी बार फेस करी होगी मिंग के प्यार के नाम पर, यानी कि बेसिकली वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। खैर अब इधर अर्व को भी घर के बेसमेंट के अंदर किसी आदमी के फुटप्रिंट्स मिलते हैं और रूफ के ऊपर होल मिलता है। वो पुलिस को बुलाता है और अब उन्हें ये पता चल गया था कि जिसने भी किडनैप किया है वो काफी टाइम से उनके ऊपर नजर रख रहा था और साथ ही साथ उसने इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी इस्तेमाल किया है उन पर स्पाई करने के लिए। डिटेक्टिव बोलता है कि यह आदमी कोई पुराना पहचान वाला हो सकता है, जिसके ऊपर अर्व ये बोलता है कि मैरी पहले टीचर थी तो वहां से कोई हो सकता है और अब उनकी फाइल्स मंगाई जाती है। साथ ही साथ पुलिस को मैरी की कार की चाबी भी मिल गई थी जिसके पास ही दूसरे व्हीकल के टायर के निशान भी थे। इधर मैरी को अब बेथ संभाल रही थी और हौसला दे रही थी। साथ ही साथ इसी बीच अर्व पुलिस को ये भी बात बताता है कि उसके पेरेंट्स के घर के अंदर एक आदमी घुस गया था और उसने उसकी मदर को देखकर बोला कि तुम तो कोई और हो, मीन्स वो मैरी के लिए घर के अंदर घुसा था। हालांकि अंधेरी की वजह से वो लोग उसका चेहरा नहीं देख पाए थे। इधर मैरी बेथ को यहाँ का एड्रेस कार्ड देती है जो कि उसने चुपके से उठा लिया था और बोलती है कि वो इसको याद कर ले क्योंकि जब वो कहीं भाग पाएगी तो यहाँ पर वो हेल्प ला सकती है। अब मिंग बेथ से बात करने लगता है और वो बोलता है कि वो बेथ को हर्ट नहीं करना चाहता, ये सब तो सिर्फ मैरी और
उसके लिए है, उसके प्यार के लिए है। और मैरी भी उसको कंफर्टेबल रख रही थी ताकि वो गुस्से में बेथ को मार ना दे। वो उससे कहती भी है कि वो बेथ को जाने दे और मैरी तो यहाँ पर है ही, लेकिन वो ये बात नहीं मानता और वो कुछ सामान लेने जा रहा था तो पूछता है कि उसे क्या चाहिए और वो बाइबल मंगवाती है क्योंकि गॉड की फेथ से ही उसने अभी तक खुद को और अपनी बेटी को टूटने से रोका हुआ था और वो अब अपने इस फेथ को और बढ़ाना चाहती है और मिंग उसको बाइबल लाकर दे भी देता है। अब एक दिन वो दोनों किसी और की आहट मिंग के घर पर सुनती हैं, लेकिन उस तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाती और यह आदमी मिंग का कजन था जो कि बेसमेंट में रहता था। वो लोग उससे पूछती हैं कि इस घर में कोई और भी रहता है, तो अगले सीन में वो अपने कजन को घर से निकाल भी देता है क्योंकि उसको डर था कि इसकी वजह से वो पकड़ा जाएगा। अब वो मैरी से बात करता है और बोलता है कि वो उसके साथ हमेशा रहना चाहता है और उसकी शिकागो के अंदर एक कॉन्फ्रेंस है जहां पर वो अपनी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी बेच देगा और फिर बड़ी सिटी में जाकर रहेगा मैरी के साथ खुशी खुशी। लेकिन मैरी अभी भी उसके लिए तैयार नहीं थी, जिस पर वो बोलता है कि वो वहां पर लोगों की मदद कर सकती है, गॉड के वर्ड्स को वहां पर फैला सकती है। लेकिन वो कहती है कि वो शायद परफेक्ट नहीं है और उसने भी पाप किए हैं, जिस पर वो कहता है कि पाप तो उसने किए थे। लेकिन मैरी बोलती है कि सिंस का कोई स्केल नहीं होता, उसने पाप तो किए हैं और गॉड जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, उसका उन पर पूरा फेथ है। जिस पर वो कहता है कि ये किस अच्छे के लिए हो रहा है। तो वो बोलती है कि उसे अब ये रियलाइज हो रहा है कि जब वो टीचर थी तब उसने सबकी हेल्प नहीं करी और शायद यही गॉड उसको रियलाइज कराना चाहते थे। बेसिकली यहाँ पर शायद वो मिंग की ही बात कर रही थी। खैर अब वो उन दोनों को एक रात को एक आरवी से शिकागो ले जाता है और मैरी को पुलिस की कार दिखती है, लेकिन वो हेल्प नहीं मांग सकती थी क्योंकि मिंग गन के साथ था और उसने क्लियरली बोला था कि वो बेथ को पहले मार देगा। सुबह होने पर वो अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए जाता है और जाने से पहले उन दोनों को वायर से बांध देता है और बोलता है कि अगर उन दोनों ने खुद को फ्री करने के लिए इस वायर को खींचा तो आरवी गैसोलीन से ब्लास्ट हो जाएगी और उन्होंने चिल्लाकर किसी को बुलाने की कोशिश करी तो उसने हियरिंग डिवाइस वहां पर लगाया हुआ है और अगर वो उनकी आवाज को सुन लेता है तो सबसे पहले वो आसपास के सभी लोगों को मार डालेगा जितने हो सकते हैं और फिर यहाँ आकर उन दोनों को खत्म कर देगा। बेथ अब बिना चिल्लाते हुए विंडो से बाहर कुछ लड़कों से हेल्प मांगती है, लेकिन वो लोग उसका मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं और उसकी बातों को जोक समझते हैं। अब वो लोग शिकागो से वापस आ जाते हैं और अब तक बहुत सारे दिन बीत चुके थे। वो दोनों यहाँ से भाग भी नहीं पाई थी और ना ही अर्व और पुलिस उनको ढूंढ पाई। मिंग उन दोनों को क्लोजेट से निकाल कर एक रूम में डाल देता है और एक दिन वो मैरी से बात कर रहा था कि वो 1 साल के लिए आरवी रेंट करने वाला है और मैरी के साथ कहीं दूर जाकर रहेगा जहाँ पर कोई उन दोनों को ना जानता हो। लेकिन तभी बेथ रूम से बाहर आती है, जिसे देखकर वो मैरी पर गुस्सा करता है कि उसने डोर लॉक क्यों नहीं किया था और अब वो उन दोनों को डोर से बंद कर देता है एक वायर की मदद से। और अब तक मैरी की और दूसरी ओर अर्व की हिम्मत टूटने लगी थी। इसी बीच मिंग बेथ की बात अर्व से कराता है फादर्स डे के लिए और उन दोनों को एक फेस्टिवल में भी ले जाता है जहाँ पर मैरी अपनी फैमिली के साथ जाती थी। लेकिन इस बार अर्व स्टीवन को लेकर नहीं गया था क्योंकि वो बिना अपनी वाइफ और बेटी के नहीं जाना चाहता था। मैरी को यहाँ पर पुलिस दिखती है, लोग दिखते हैं और वो खुद को और अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, लेकिन मिंग के डर से वो कुछ भी नहीं कर पाती और उस पर क्या बीती होगी क्योंकि 47 दिनों के बाद में वो कैद से यहाँ बाहर आई थी। लेकिन सामने ही मदद होने के बावजूद भी वो उनको नहीं पुकार सकती थी और अपनी बेटी को और खुद को नहीं बचा सकती थी। अब डे होता है 53rd और मैरी की हिम्मत और फेथ काफी कम हो गई थी। फेथ और होप के बस थोड़े ही कतरे उसके अंदर बचे हुए थे और वो बेथ के साथ रूम में बंद थी और उसकी नजर डोर के ऊपर जाती है जिसका स्क्रू निकल रहा था और अब फाइनली उसको ऐसा लगता है कि गॉड ने उसको एक रास्ता दिखाया है और वो उन स्क्रू को निकाल कर डोर को अलग कर देती है और वो दोनों अब फ्री थी, बस साथ में बंधी हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनको चेन से साथ में बांधा हुआ था। बेथ बोलती है कि उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि मिंग ने देख लिया तो वो पता नहीं क्या करेगा, लेकिन मैरी उसको हिम्मत देती है और अपनी हिम्मत रिस्टोर करती है और पुलिस को कॉल करके अपने बारे में और यहाँ का एड्रेस बता देती है। अब वो घर से बाहर निकल जाती है और उसे कार की आवाज आती है और उसका डर हद से ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि अगर मिंग ने उसको देख लिया तो वो उन दोनों को जान से मार देगा। लेकिन फॉर्चुनेटली ये पुलिस की कार थी और 53rd डे पर इस भयानक हॉरर का अंत होता है और फाइनली वो उस हैवान की कैद से आजाद हो जाती हैं। वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं और अपनी फैमिली से मिलती है और अब सब कुछ ठीक हो गया था और मिंग को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे लाइफ टाइम के लिए सजा सुना दी जाती है। साथ ही साथ उसने उस दिन जेसन को भी मार दिया था, यानी कि शुरुआत में जिसको वो जंगल के अंदर छोड़ कर आया था तो उसने उसको मार डाला था। तो यहाँ पर जेसन के मर्डर की सजा भी उसको सुनाई जाती है। अब मैरी और बेथ अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रही थी, लेकिन मैरी वो हॉरर कभी भी नहीं भूल पाएगी और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी मैरी और एलिजाबेथ स्टॉफर की किडनैपिंग की रियल स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। ये एक रियल स्टोरी हुई थी जो कि बहुत ही भयानक है। आप सोच के देखना कि 53 डेज तक यहाँ पर उसको किडनैप करके रखा गया था और बच्ची के नाम पर उसके साथ में असॉल्ट हुआ। कितनी चीज उसके साथ में हुई होंगी जो कि बहुत ही भयानक थी। और ये जो पूरी की पूरी कहानी है यही एक डॉक्यूमेंट्री है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इसी तरह की रियल स्टोरीज जानने में इंटरेस्ट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए